20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्यशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर के 17.235 mm हो जाता है। विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि अवाष्यशील पदार्थ को 10 ग्राम ऐसे कह रहा है कि 10 ग्राम अवाष्यशील पदार्थ 100 ग्राम जल में, जैसे आप सोचिए ये आपका 100 ग्राम जल है। 100 ग्राम जल, ये तो आपका विलायक हो गया। विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू। इसमें 10 ग्राम जो है आपका पदार्थ डाला जा रहा है, जिसको कह रहे हैं विलय का भार कहेंगे। लेकिन पहले जो विलायक का वाष्प दाब था वो 17.535 था। जैसे ही इसमें विलय पदार्थ मिलाया गया तो वाष्प दाब 17 दशमलव आपका हो जाता है 235 mm हो जाता है। तो क्या करेंगे आप, राउल्ट का नियम लाएंगे। तो राउल्ट के नियम से क्या कहता है कि P माइनस पी एस वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। राउल्ट का नियम कहता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। तो P माइनस पी एस अपॉन पी विलय का मोल प्रभास। तो विलय का जो मोल प्रभास होगा विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या। तो बिलियन के मोलों की संख्या में क्या होगा, विलय के भी मोल की संख्या होगी, विलायक के भी मोल की संख्या हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं P माइनस पी एस अपॉन पी। अब ऐसा करिए, इसको आप कर सकते हैं या तो तनु विलयन यहाँ पे लिख सकते हैं। तनु विलयन के लिए अगर तनु विलयन कर ले थोड़ा और आसान हो जाएगा। तनु विलयन के लिए जो स्मॉल एन विलयन के कुल मोलों की जो संख्या होगी वो विलायक के मोलों की संख्या के लगभग बराबर हो जाएगी। इसलिए स्मॉल एन बटा के कैपिटल एन, ये फार्मूला बन करके आ जाता है। अब इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। P माइनस पी एस अपॉन पी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का है, तो विलय का भार बटे विलय का अनुभार, विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार। तो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, कैपिटल एम बटा के कैपिटल डब्ल्यू, ये कर सकते इस तरह से। अब प्रश्न में जो पूछा क्या गया है, प्रश्न में देखें तो विलय का अनुभार पूछा है, अर्थात विलय का जो अनुभार पूछ रहा है तो इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू पूछ रहा है। कौन सा विलय पदार्थ, विलय इसमें कितना 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो P माइनस पी एस पहले रखें। तो P का मान कितना दिया, 17 दशमलव, मैंने कि 17 दशमलव किसका है, विलायक का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब 17.535 है। विलयन का कितना आ गया, 17.235 है। देखिए यहाँ पे 17.235 है। फिर विलायक का कर देंगे 17.535 जाएगा, ये कर सकते हैं। बराबर विलय का भार कितना दिया गया, 10, अनुभार यम कर देंगे। विलायक का अनुभार कितना दिया गया, विलायक कौन है, जल है, तो जल का अनुभार कितना हो जाता है, H2O का कितना हो जाता है आपका, निकालें 2 गुणते 1 और ऑक्सीजन का 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18 हो सकता है। तो आप इसको लिख लीजिए 18। भार कितना दिया गया इसका है 100 ग्राम दिया गया, तो 100 ग्राम जल में, तो 100 ग्राम विलायक का भार दिया गया 100 ग्राम। इससे कटा देंगे 10 हो जाएगा। ये आप ऐसे कर सकते हैं, इसको कटाएंगे तो 0 कट जाएगा, 10 अर्थात 1/m 18 बटा के 10 भाग कर देंगे तो 1.8 बटा के स्मॉल एम, ये और भार आ जाएगा। इसमें सब घटाइए तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 जाएगा 0 जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इस 17 में 17 यानी 70 में से 70 जाएगा 0 जाएगा, 17.535 जाता है। ये 1.8 बटा के यम हो जाता है। ऐसे आप कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग, ये आपका इसको इधर ले आएंगे, मैंने इसको क्या चाहिए, विलय का अनुभार चाहिए तो यम निकालेंगे। ये 1.8 तो आपका रहेगा ही, गुणते कितना कर देंगे 17.535 बटे 0.3। अच्छा एक बात और भी हो सकती है, एक अंक पे दशमलव, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव है, आप 18 कर लीजिए। इसको कर सकते हैं 17.535 कर देंगे, 3 का 3 छक कितना हो सकता है 18 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 गुणते 17.535। अब इसको गुणा करके देख लिया जाता है कितना आ रहा है। तो 6 5 30 बचा 3, 36 18, 18 3 कितना 21 बचा 2, 36 18, 18 3 21 बचा 2, 6 5 30 2 32 बचा 3, फिर 6 7 42 3 45 हो गया, बचा 4, 6 एकम 6 4 105 हो जाता है। कितना हो जा रहा है आपका 105 के करीब आ जाता है। ठीक है, 105 के करीब ये आ जा रहा है। अर्थात अगर इसको पुनः गुणा करके देख लेते हैं हम लोग, इसके आंसर को देखते हैं तो ये आपका कितना जाता है 105 हो जाता है। इसको इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विलय का अणुभार, विलय का जो अणुभार है 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 लिखा जा सकता है। तो ये तो विलय का अणुभार आ गया।
इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और इस तरह के प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड या अन्य बोर्डों में लगाने का प्रयत्न करें।